और हम बैठ करके आपस में हमारी जो एक मत राय सर्वसम्मति की राय होगी वो हम सरकार को भेज देंगे। और इसके अंदर जो गड़बड़ी है हुई हमें सब तथ्य प्रस्तुत किए, इसको कैंसिल करने के क्या रिपरकशन है, कोशिश करेंगे जल्दी। हमारी 1-2 मीटिंग में कर लेंगे। बात करने से काम नहीं बनेगा, खिलवाड़ करने का हक किसी को नहीं है और निष्पक्ष जांच हर चीज की होनी चाहिए। देखा जा रहा है कि इस भर्ती में फर्जीवाड़ा है, लेकिन मैंने वादा किया था 3 महीने से मैं घर नहीं जा रहा शर्म के मारे। हमारे परिवार वाले सो नहीं पा रहे, बाहर निकल नहीं पा रहे, खाना नहीं खा पा रहे। हमारी इतनी बुरी हालत है कि मेरे पापा 8 साल से बीमार थे, मेरी मम्मी ने ना मजदूरी करके हमें पढ़ाया और मेरे पीछे 3 बहनें वो मेरे पे टिकी हुई है कि मैं उनको पढ़ाऊंगी, मैं जॉब लगी हूँ और इस लेवल पे आके ये हो रहा है। राजस्थान में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा रद्द करने का मामला उपचुनाव से पहले जोर पकड़ रहा है। सरकार पेपर लीक माफियाओं पर कड़ा एक्शन ले रही है, यह भी इसके जरिए दिखाया दर्शाया जा रहा है। समझदार और परिपक्व मंत्रियों की कमेटी इस भर्ती परीक्षा के भविष्य को लेकर अंतिम मंथन करने की तैयारी में है कि परीक्षा रद्द हो या सिर्फ दोषियों की पहचान कर उन्हें नौकरी से निकाला जाए। प्रदेश में बड़ा अधड़ा बेरोजगारों का है। उन्हें लगता है दोबारा परीक्षा हुई तो पद बढ़ेंगे, उनका नंबर आ जाएगा। जो चयनित हैं वो यह सोच रहे हैं कि इतना वक्त ट्रेनिंग में दिया है, उसका क्या। एसओजी ने गहलोत राज में हुई भर्तियों में धांधली से पर्दा तो हटा दिया है, लेकिन एक अंधेरा इन योग्य चयनितों के घरों में होने की आशंका भी बढ़ा दी। अब मामले में न्याय हो, राजनीति नहीं, यही तय करना है। आप देख रहे हैं राजस्थान चौक, मैं हूं अंकित तिवारी। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में निर्णय हो उससे पहले एक बात तय है, जो एसओजी को लगता है कि भर्ती परीक्षा में जमकर धांधली और पेपर लीक हुआ है। 75 लोगों की गिरफ्तारी, जिनमें 50 सब इंस्पेक्टर हों, आंकड़े काफी है बताने के लिए कि मामले में गड़बड़ी हुई है, जमकर हुई है। लेकिन एक बड़ा आंकड़ा और है, वो बताता है कि भर्ती परीक्षा में कुछ मेहनतकश परिवारों के बच्चे भी थे जिन्होंने अपनी योग्यता के दम पर यह पद और स्थान हासिल किया। बस पेच यहीं अटक गया। राजस्थान की पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार ने अपने कार्यकाल में जो भर्तियां की, उनमें पेपर लीक और धांधली के जमकर आरोप लगे। सरकार पेपर लीक मानकर परीक्षा फिर से आयोजित करवाती रही, लेकिन जिन एसओजी रिपोर्ट्स में सामने आया कि मामला पेपर लीक से भी आगे चयन की गारंटी तक बढ़ गया था। अब किस भर्ती में कौन पात्र कौन फर्जी खंगालना मुश्किल है। एकमात्र भर्ती पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा है, जिसमें सभी चयनित एक छत के नीचे ट्रेनिंग लेते हुए मिल गए। मामले में परत दर परत नई सरकार की सपोर्ट से एसओजी खोलती गई और 50 ऐसे चयनित उपनिरीक्षकों को तलाश लिया जो कानून की नजर में अपराध करके राजस्थान की सुरक्षा करने की ट्रेनिंग ले रहे थे। एसओजी तो दावा कर रही है कि अब कुछ और नाम भी इसमें सामने आएंगे। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या भर्ती परीक्षा रद्द कर नए सिरे से करवाई जाए या जो दोषी उन्हें हटाकर श्रेष्ठ को नियुक्ति दे दी जाए। इसको लेकर सीएम भजन लाल शर्मा ने मंत्री समूह की कमेटी भी गठित की थी, जो अपनी जांच को लगभग पूरा करने की ओर कदम बढ़ा चुकी है। आगे बढ़े उससे पहले आपको सुनाते हैं मंत्रिमंडल समिति में शामिल मंत्री क्या कह रहे हैं। कितना फीसदी है ये निर्णय हमारे लिए संभव नहीं है। लॉ ने अपना दिया और लोगों ने दिया, पुलिस ने अपना दिया, एसओजी ने अपना दिया, अलग अलग दिए। सबकी बातें हमने सबका संकलन किया है और हम बैठ करके आपस में हमारी जो एक मत राय सर्वसम्मति की राय होगी वो हम सरकार को भेज देंगे। बाकी उचित स्थान पर उचित अथॉरिटी इसको रखनी नहीं रखनी इसका निर्णय लेगी। आपके डीजी साहब थे, आपके अपने आरपीएससी से भी थे और एसओजी भी थे, तो इन्होंने अपनी अपनी राय व्यक्त करी और इसके अंदर जो गड़बड़ी है हुई हमें सब तथ्य प्रस्तुत किए, इसको कैंसिल करने के क्या रिपरकशन है, क्या सही है, प्लस माइनस, और इसको नहीं करने के, ये सब चीजें हमने आज बैठे हमने डिस्कशन करी। अब इसके बाद क्या है कि अब हमारा जो है अब अधिकारियों के साथ जो है हमारा जो चैप्टर अब खत्म है। अब हम सबको बैठना है और हमारे साथ में हमारे गृह मंत्री जी हैं जिनका ये विभाग है, तो हम सब अभी हम बैठेंगे, आज भी बैठेंगे, हम कल भी बैठ के और फिर हमारी जो रिपोर्ट हम प्रस्तुत कर देंगे। उसके बाद सरकार क्या निर्णय लेती है, वो निर्णय तो सरकार ही लेगी, माननीय मुख्यमंत्री जी सब। तो हमारा जो कार्य है शीघ्र खत्म होने वाला है, तो जल्दी कर देंगे, इसको जल्दी कर देंगे।
माननीय मुख्यमंत्री के ऊपर निर्भर करता कब वो कब निर्णय ले नहीं, ये कह रहे हैं हम कब देंगे इनको, है ना? कोशिश करेंगे जल्दी, हमारी 1-2 मीटिंग में कर लेंगे। आपने मंत्रियों को सुना, लेकिन इस पूरी कहानी में एक किरदार और है। वो किरदार मंत्री किरोड़ीलाल मीना ही हैं, जो लगातार कह रहे हैं कि गहलोत सरकार में जिन भी परीक्षाओं में गड़बड़ी हुई है उनकी जांच न केवल उच्च स्तरीय हो, साथ ही एक्शन भी कड़ा हो। एसआई भर्ती परीक्षा में चयनित लोगों के परिवारजन मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीना के यहीं पहुंच गए। उन्होंने अपनी आप बीती क्या बताई, आप ये भी सुनिएगा। बाबा मेरी बच्ची है 5 साल की, मैंने वादा किया था बेटा थानेदार बन दे, साइकिल दिलाऊंगा अच्छे से, गरीब परिवार जाता हूँ। अब 3 में बाबा मेरे हमारा भाई है, हाँ तो मैंने वादा किया था 3 महीने से मैं घर नहीं जा रहा, शर्म के मारे में। व्यक्ति है उनका बिल्कुल भर्ती का कुछ नहीं करेंगे, निश्चिंत रहो, और जो गलत होगा उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, तो आप निश्चिंत दे। लेकिन बहुत ऐसी हाल है कि साहब हमारी तो नींदें उड़ रही, हमारे परिवार वाले सो नहीं पा रहे, बाहर निकल नहीं पा रहे, खाना नहीं खा पा रहे। हमारी इतनी बुरी हालत है कि मतलब बेरोजगारी में भी हमने। मेरे पापा 8 साल से बीमार थे, मेरी मम्मी ने ना मजदूरी करके हमें फटाया, और मेरे पीछे 3 बहनें, वो मेरे पे टिकी हुई है कि मैं उनको फटाऊंगी, मैं जॉब लगी हूँ, और इस लेवल पे आके ये हो रहा है, तो मेरा परिवार कहाँ जाएगा बताओ। बाबा ऐसे अब राजस्थान में एक बड़ा धड़ा बेरोजगारों का है। नई सरकार है, ऐसे में नए रोजगार देने की उम्मीदें भी हैं। वे चाहते हैं कि एसआई भर्ती परीक्षा को धांधली माना जाए और रद्द कर दोबारा से करवाया जाए। इसको राजनीतिक चश्मे से भी देखें तो गहलोत सरकार बेरोजगारों के हितों को मार रही थी, यह समझाने की कोशिश इस पूरी भर्ती परीक्षा को रद्द करके हो सकती है। लेकिन भर्ती 859 पदों पर थी, प्रारंभिक दोषी 50 पाए गए हैं। जो पढ़ाई करके योग्यता से चयनित हुए हैं उनका क्या, यह बड़ा सवाल भी सामने आ खड़ा हुआ है। इसमें कुछ आंकड़े भी विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आए, जैसे कुल चयनित 859 सब इंस्पेक्टर में से 194 ने प्रोबेशन पीरियड पूरा होने से पहले राज्य सेवा छोड़कर सब इंस्पेक्टर ट्रेनिंग ज्वाइन की थी। 36 केंद्र सरकार की नौकरी छोड़कर सब इंस्पेक्टर बनने आए थे। 107 अन्य सरकारी सेवाओं में चयनित हुए, लेकिन एसआई को प्राथमिकता दी, ऐसे में ज्वाइन नहीं किया। 337 ट्रेनी अन्य नौकरी छोड़कर सब इंस्पेक्टर बने थे। ये आंकड़े बताते हैं कि भजनलाल सरकार को इस भर्ती परीक्षा में अंतिम निर्णय लेने से पहले उन योग्य और पात्र व्यक्तियों के बारे में भी सोचना होगा जिन्होंने इन तमाम सरकारी सिस्टम, धांधलियों, पेपर लीक और तमाम चुनौतियों के बीच में केवल और केवल अपनी योग्यता, अपने संघर्ष, अपनी पढ़ाई के बूते चयन करके यह सरकारी नौकरी पाई है जो उनका ड्रीम था, और अब राजस्थान की सेवा करने के लिए ट्रेनिंग भी ले चुके हैं। भजनलाल सरकार ने इस पूरी भर्ती प्रक्रिया की जांच करवाकर साहसिक कार्य किया है, लेकिन यह आग का दरिया है, पैदल जाना है। एक तरफ डॉक्टर किरोड़ीलाल मीना इस भर्ती परीक्षा को रद्द करवाना लगभग अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना चुके हैं, दूसरी तरफ भजनलाल सरकार के मंत्री सहजता और मानवीय दृष्टिकोण से काम लेना चाहते हैं। कमेटी उपचुनाव से पहले रिपोर्ट दे देगी, इसकी पूरी संभावना है। यही वजह है कि चयनित एसआई के परिजन अब डॉक्टर किरोड़ीलाल मीना के आवास पर जाकर यह गुहार भी लगा रहे हैं कि न्याय करें, कठोर ना बने। जो योग्यता के आधार पर चयनित हुए हैं उनका भविष्य जिद में खराब ना हो। अब यह मामला पूरी तरीके से पॉलिटिकल भी हो गया है। कई ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स भी आई इन दिनों जिनमें दिखाया गया कि केवल भर्ती परीक्षा रद्द करने पर ही बात की जाए, दूसरे पक्ष को जो योग्यता से चयनित हुए हैं उन्हें भी वायरल कंटेंट की भेंट चढ़ाने की कोशिश हुई। लेकिन राजस्थान चौक का यही मत है कि इस मुद्दे पर न्याय नजीर बनेगा। न्याय ऐसा हो जो राजनीतिक हितों को साधने की बजाय तर्कसंगत हो, दोषियों को सलाखों के पीछे भेजे योग्य व्यक्तियों को थानेदारी देने वाला हो। इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जाने से पहले राजस्थान चौक को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।